हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लॉर्ड लिटन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड एज अ वाइसरॉय 1876 से 1880 तक था। लिटन के टाइम में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे कि रॉयल टाइटल्स एक्ट पास हुआ था, दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किया गया था, अलीगढ़ कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, एक्सेट्रा। लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड को हम 5 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, सेकेंड है ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876, थर्ड है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, फोर्थ है रेजिग्नेशन ऑफ लॉर्ड लिटन और फिफ्थ है अदर पॉइंट्स। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में पास हुआ था। इस एक्ट में क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद घोषित किया गया। कैसरे हिंद का मतलब है इंडिया की रूलर, और इस एक्ट को एनकरेज करने वाले इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिसराइली थे। 1877 में दिल्ली दरबार में क्वीन विक्टोरिया को ऑफिशियली कैसरे हिंद का टाइटल मिल गया। 1 जनवरी 1877 में दिल्ली में एक ग्रैंड दरबार को ऑर्गेनाइज किया गया था क्वीन विक्टोरिया के लिए। नेक्स्ट है ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876। 1876 में बहुत ही भयंकर फेमाइन आया था। फेमाइन को हिंदी में भूखमरी कहते हैं। डेक्कन से लेकर केप कॉमोरिन तक बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा था। इस फेमाइन में अप्रॉक्स 10 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज्यादा डेंजर फेमाइन आया होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत लापरवाही करी थी। अगर गवर्नमेंट ने केयरफुली मेजर्स लिए होते तो इतने ज्यादा लोगों की जान नहीं जाती। नेक्स्ट है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878। 19th सेंचुरी में वर्नैकुलर प्रेस की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी। वर्नैकुलर का मतलब है क्षेत्रीय भाषा। तो गाइस, वर्नैकुलर प्रेस का मतलब है क्षेत्रीय भाषा में जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। पहले न्यूज़पेपर्स सिर्फ कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और इलाहाबाद में ही पब्लिश होते थे, लेकिन बाद में छोटी छोटी जगहों पर भी न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने लगे। इंडियन लैंग्वेजेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म छपने लगा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की करप्ट पॉलिसीज के बारे में आम जनता अवेयर होती जा रही थी, तो अब ब्रिटिशर्स को कुछ तो करना ही था। इस सिचुएशन को देखकर लॉर्ड लिटन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया 1878 में, जिससे सारे इंडियन लैंग्वेजेस में छपने वाले न्यूज़पेपर्स को बंद करवा दिया गया। उस टाइम पर 35 ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जो इंडियन लैंग्वेजेस में प्रिंट होते थे, उन सबको बंद करवा दिया गया। अब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे थे। तो गाइज, ये था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन ऑफ लॉर्ड लिटन। इंग्लैंड में इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में पीएम डिसराइली हार गए थे। पीएम डिसराइली के हारने के बाद लॉर्ड लिटन ने भी रिजाइन कर दिया था। 1879 में लॉर्ड लिटन का मर्डर करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन लॉर्ड लिटन बच गए थे। लॉर्ड लिटन के रेजिग्नेशन के बाद लॉर्ड रिपन वाइसरॉय बनते हैं। अब देखते हैं अदर पॉइंट्स। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को एस्टैब्लिश करवाया था, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। लॉर्ड लिटन ने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम ल्यूसील था, और ये नॉवल 1860 में पब्लिश हुआ था। लॉर्ड लिटन के टेन्योर में ही 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट में ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी इंडियन बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार नहीं रखेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स बिना लाइसेंस के वेपन्स रख सकते थे। पहले सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम एज 21 थी, लेकिन लॉर्ड लिटन के टाइम में मैक्सिमम एज 18 कर दी गई। तो गाइज, हम लॉर्ड लिटन के टाइम में हुए इवेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को